पिछली वीडियो में हमने देखा कि एटीएम चुरा के उसका पिन निकाल लेते थे। एटीएम मशीन भी नकली थी। अब हम स्टोरी में वापस आते हैं। लेकिन निकी ने कहा कि इसे तुरंत उतार दो। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजों को बेचना होगा, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जैस पहली बार इतने बड़े लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई हुई चीजों के पहाड़ के बीच में खड़े होने का फील कुछ और ही था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था नाटक करना। फरहाद बेहोश हो गया और जेस चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी। प्लीज कोई हमारी मदद करो प्लीज। एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा टीम के बाकी लोगों ने आसपास के अमीरों का सामान चुरा कर उठाया और फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गई। ये सब कुछ इतना अच्छे से प्लान था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात उन सब ने मिलकर सेलिब्रेट किया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग होने वाले थे। सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर जानते थे कि निकी का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जेस के सामने वार्निंग भी दी कि इसे जुए में उड़ा मत देना। अगली सुबह निकी जेस को ले गया स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में। उसने जेस के सामने पूरा तमाशा किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। जेस उस वक्त तक निकी के थोड़े थोड़े प्यार में पड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है, तभी तो वो उसे ये सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन निकी ने शुरुआत से ही उसे बस ठगी के लिए ही अपने ग्रुप में शामिल किया था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो निकी ने उसे $80,000 कैश दिया और आखिर में कहा गुड बाय। जेस ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट गया था। एक तरफ वो निकी से सच में प्यार कर बैठी थी, दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और जेस ने अब उसका असली रंग देख लिया था। लगभग 3 साल बाद हम एक रेस कार को सर्विस स्टेशन में घुसते हुए देखते हैं और जल्द ही हमें निकी भी वहां नजर आया। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के वक्त उसकी एक रेस कार टीम के मालिक गरिया के साथ मीटिंग थी। गरिया की रिसर्च टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिथम डेवलप किया था, लेकिन वो इस एल्गोरिथम को और बढ़िया करके अपने जीतने के चांसेस और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निकी को काम पर रखा। प्लान बिल्कुल सिंपल था। निकी उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा, फिर वो ऐसा दिखाएंगे कि उसके और गरिया के बीच में लड़ाई हो गई है ताकि दूसरी टीम्स उनके जाल में फंस सके। इसके बाद निकी फिर EXR का एक फेक वर्जन बेचेगा राइवल टीम को और असली सिस्टम गरिया की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निकी को €1 मिलियन मिलने वाले थे इस काम के लिए और फेक सिस्टम बेचने से जो कमाई होगी वो भी उसकी। निकी ने इस काम को मजाक समझा। इतना सिंपल स्कैम तो वो नींद में भी कर सकता था, लेकिन गरिया के बटलर को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधा निकी को धमकाते हुए कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो गोली सीधी छाती में मारूंगा तेरी। निकी ने एक टक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी अटेंड करने के लिए निकल गया। उनका प्लान था भीड़ के बीच में अपना झगड़ा करना, पर उनका प्लान तो तभी बिखर गया जब जेस ने एंट्री मारी, एक लाल ड्रेस में सीढ़ियों से उतरते हुए, और वो सीधा जाकर गरिया के गले लग गई। ये देखकर निकी का दिमाग घूम गया। उसने जेस को 3 साल से देखा ही नहीं था और अब वो किसी और के साथ थी, और वो भी उस आदमी के साथ जिसने निकी को काम पर रखा है। जेस ने आराम से निकी के पास आकर कहा कि अब मैं कोई ठग नहीं हूँ और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। उसने ये भी कहा कि गरिया को निकी और उसके बीच के पुराने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता और कहा कि अगर ये बात दबी रहे तो ही बेहतर होगा। ये सब सुनकर निकी का खून खौल गया। उसने वोडका का ग्लास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। पहले उसे लड़ने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत थी, अब तो उसे वैसे ही खुंदगारी थी गरिया पे, और उसने सबके सामने जबरदस्त झगड़ा किया। ये ड्रामा राइवल रेसिंग टीम को बहुत पसंद आया। जल्द ही सिक्योरिटी ने उसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अब राइवल टीम का बिजनेस कार्ड उसके हाथ में आ चुका था। अगली सुबह निकी मैक्लारेन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधी बात की कि €3 मिलियन लगेंगे। EXR सिस्टम बेचना चाहता हूँ मैं। रेस कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं थी तो मोल भाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत ट्रैक को टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर मालिक का चेहरा खिल गया। निकी ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दूसरी तरफ जेस सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निकी ने भेजा था। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निकी का चले जाना जरूरी था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी।
उसने कहा कि निकी अब भी जेस से प्यार करता है और हाथ ने एक बक्सा जेस को दिया जिसके अंदर वही नेकलेस था जो जेस को पसंद आया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो असली या नकली, लेकिन उस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उस नेकलेस को देखकर जेस का मन पिघल गया। जेस के मुंह से तो ये निकला कि वो निकी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा था। वो अब भी उसके लिए कुछ तो महसूस करती थी। खैर जल्द ही डील का दिन आया और निकी मैक्लारेन टीम के मालिक को सॉफ्टवेयर दे गया। बदले में एक हट्टे गट्टे इंसान ने उसके हाथ में 3 मिलियन यूरोस थमा दिए। लेकिन निकी का नेचर ही कुछ ऐसा था कि वो बिना रिस्क के काम नहीं करता। उसने उस सॉफ्टवेयर की एक एक कॉपी चुपके से सभी रेसिंग टीम्स को बेच दी, हर एक हैंडशेक में नए यूरोस, जिससे हाथ मिलाया मिलियंस में पैसे ले लिए। जब तक रेस शुरू नहीं हुई किसी को पता ही नहीं चला कि सभी के पास एक ही सिस्टम है। उस रात निकी ने भागने की जगह जेस को मैसेज की, अगर समय रहते वो आ गई तो वो दोनों साथ में भाग सकते हैं। निकी ने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। आखिरी समय पर जब वो हार मान के निकलने लगा तो जेस आ गई, लेकिन अभी भागने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसी वक्त वही हट्टा कट्टा आदमी जिसने मैक्लारेन टीम की तरफ से उसे 3 मिलियन यूरोस दिए थे वो निकी के सामने आ गया। दरअसल वो गेरिया का आदमी था। अब वो सब कुछ सच पता कर चुका था कि निकी ने फेक नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर बेचा है। उसे गेरिया के 1 मिलियन यूरोस के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो अपना पूरा गियर पहनकर निकी की कार से जानबूझकर टकरा गया। निकी और जेस एक घातक एक्सीडेंट के बाद पकड़े गए। उन दोनों को बांधने के बाद सारा कैश गेरिया के सामने रख दिया गया। निकी की इस हरकत से गेरिया बहुत गुस्से में था। उसने इस प्रोग्राम को बनाने में 40 मिलियन यूरोस लगाए थे और अब सारे के सारे बर्बाद हो चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गेरिया समझ ही नहीं पाया कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर कैसे चुरा लिया। जब निकी ने कुछ नहीं बताया तो गेरिया ने जेस का नाक दबा दिया, जिसके बाद उसकी सांसें रुकने लगी और निकी ये देखकर टूट गया। उसने सब कुछ बताया कि उसने जेस का अपने लिए पुराना प्यार जगाकर उसे एक नेकलेस पहना दिया जिसके अंदर एक खास चिप लगी हुई थी। जैसे ही गेरिया ने वो सॉफ्टवेयर खोला उस नेकलेस के जरिए निकी ने उसका पासवर्ड और डेटा चुरा लिया। ये सुनकर तो जेस का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर गेरिया और उसके लोग हंसने लगे। उन्हें कहानी तो अच्छी लगी, लेकिन उन्हें निकी की बात पर भरोसा नहीं हुआ। गेरिया ने बताया कि जेस उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं जानता हूँ ये पैसों के लिए मेरे साथ थी। उधर जेस ने भी कबूल किया कि वो सिर्फ उसकी महंगी घड़ियों की कलेक्शन चुराना चाहती थी। निकी इस बात से हैरान था कि जेस ने उसे जलाने के लिए गेरिया के साथ प्यार में होने का नाटक किया था। अब दोनों ही पकड़े गए थे। गेरिया ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने बुचर से पूछा कि निकी ने सॉफ्टवेयर कैसे चुराया। जैसे ही निकी बोलने लगा बुचर ने गोली चला दी। वो गोली सीधी निकी के सीने में घुस गई। गेरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर बुचर से कहा कि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्डर के चक्कर में अंदर हो गया ना मैं तो जिंदगी खत्म। उसने बुचर को तुरंत निकाल दिया और वेयरहाउस से भाग गया। जेस बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन बुचर ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वो असलियत में निकी का ही आदमी था और सच कहूँ तो उसका बाप हूँ मैं, असली बाप। उसने गोली जानबूझकर दिल के साइड में चलाई थी। उसने टेप से जख्म को सील किया, सुई से खून निकाला और उसकी छाती में एयर प्रेशर को स्टेबलाइज किया। अचानक निकी ने फिर से अपनी आंखें खोल दी। वो अब भी जिंदा था। ये एक्ट थोड़ा पागलपन से भरा हुआ था, लेकिन काम तो कर गया। पैसों का ढेर उनके पीछे पड़ा था और वो तीनों वहाँ से निकल गए। निकी दरअसल एक अनाथ था और उसे इसी बटलर ने पाला था। उसने ही निकी को ये सारी चोरी चकारी की स्किल्स सिखाई थी। रूल था कि कभी इमोशनल मत होना, लेकिन अब निकी सच में जेस से प्यार करने लगा था। बटलर ने दोनों को एक सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। निकी के हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए निकी ने गाड़ी में देखा कि गेरिया की 2 लाख यूरोस की घड़ी जेस के हाथ में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। इस चालबाजी और हाथ की सफाई के साथ वो दुनिया के किसी भी कोने में भूखे तो नहीं मरे। दोस्तों उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही सोलफुल और साईफाई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।